Welcome back. Wordology Lesson 28. Imagine a situation where personal disputes culminate in a war. कल्पना कीजिए, Imagine a situation, कल्पना कीजिए where personal disputes, जहां पे व्यक्तिगत विवाद झगड़ा culminate in a war, एक युद्ध का रूप ले लेती है. The each of the persons involved in the disputes are culpable for the war. तो इस विवाद में, डिस्प्यूट में जितने भी व्यक्ति शामिल थे, वह प्रत्येक व्यक्ति इस युद्ध के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है. कल्पेबल फॉर मीन्स जिम्मेदार होना, रिस्पॉन्सिबल होना. इफ समवन इज कल्पेबल, अगर कोई व्यक्ति कल्पेबल है, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग रॉन्ग और बैड दैट हैज हैपेंड, कोई भी बुरी चीज, कोई गलत या कोई बुरी चीज जो हुई है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल है. तो कोई बुरे चीज के लिए अगर कोई दोषी है, रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? कल्पेबल है. तो कल्पेबल फॉर इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबल फॉर. इफ यू कल्टीवेट लैंड और क्रॉप्स, यू प्रिपेयर लैंड एंड ग्रो क्रॉप्स ऑन इट. इफ यू कल्टीवेट लैंड और क्रॉप्स, अगर आप खेत को या फसल को जोतते हैं, कल्टीवेट करने का मतलब जोतना होता है, तो कैसे क्या करते हैं आप? यू प्रिपेयर लैंड, आप जमीन को बनाते हैं, ग्रो क्रॉप्स ऑन इट, आप वहां पे फसल उपजाते हैं. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहे तो यू डेवलप द लैंड फ्रॉम बैरननेस टू फर्टिलिटी. बैरननेस मतलब होता है बंजरपन और फर्टिलिटी मतलब उर्वरकता, उपजाऊपन. अर्थात आप क्या करते हैं, उसे वो जमीन जो बैरन था पहले, उसको आपने कल्टीवेट कर दिया, अब वो क्या बन गया? उपजाऊ बन गया. तो यू डेवलप द लैंड, आप जमीन को विकसित करते हैं, फ्रॉम बैरननेस, बंजरपन से, टू फर्टिलिटी, उर्वरकता की तरफ. वी मे दस एक्सटेंड इट्स मीनिंग टू डेवलप. तो इस तरह से इस शब्द का, किस शब्द का? कल्टीवेट शब्द का मीनिंग हम बना सकते हैं, क्या कह सकते हैं? डेवलप. तो इस तरह से क्या हो गया? डेवलप कल्टीवेट का साइनो भी हो सकता है. एज इन कल्टीवेट एन एटीट्यूड, इमेज, स्किल और फ्रेंडशिप. आप कहते हैं एक कल्टीवेट एन एटीट्यूड मतलब एक एटीट्यूड, नजरिया एक डेवलप करना, कल्टीवेट इमेज एक छवि बनाना, स्किल गुण करना, और फ्रेंडशिप दोस्ती करना. तो कल्टीवेटिंग फ्रेंडशिप इज कम्बसम. कम्बसम मतलब होता है बोझिल, भारी भरकम. कल्टीवेटिंग फ्रेंडशिप, दोस्ती करना भारी भरकम हो जाता है. इफ यू डू नॉट नो द आर्ट ऑफ हाउ टू विन फ्रेंड्स, अगर आपको ये नहीं मालूम हो कि दोस्तों को कैसे जीतते हैं, मतलब दोस्तों को विश्वास को कैसे जीतते हैं, दोस्तों को कैसे जीतते हैं, अगर ये बात आपको मालूम नहीं है और आप दोस्ती कर लेते हैं, तो फिर यह आपके लिए बोझिल हो जाएगा, भारी भरकम हो जाएगा, कम्बसम हो जाएगा. एक कम्बसम थिंग, कोई भी चीज जो कम्बसम होता है, इज लार्ज, वो बड़ा होता है, एंड हेवी, और भारी होता है, एंड देयरफॉर डिफिकल्ट टू कैरी, इसलिए उसको उठाकर ले जाना कहीं मुश्किल होता है, वियर पहनना मुश्किल होता है, हैंडल करना, संभालना मुश्किल होता है. मान लो कि कोई ऐसा ड्रेस है जो बहुत भारी भरकम है, जिसको संभालना बड़ा मुश्किल हो रहा है, तो आप कह सकते हो क्या है आपके लिए? कम्बरसम है. इफ यू विश अ फ्रेंडशिप टू लास्ट, अगर आप चाहते हैं कि आपकी दोस्ती टिके, लास्ट मतलब यहाँ टिकना हो गया, वर्ब के रूप में आ गया. लास्ट मतलब अंतिम होता है, नाउन के रूप में, सॉरी एडजेक्टिव के रूप में, और जब वर्ब के रूप में लास्ट आता है तो क्या होता है? टिकना, है ना, बहुत लास्ट करता है, बहुत टिकता है. इफ यू विश फ्रेंडशिप टू लास्ट, अगर चाहते हैं कि दोस्ती बहुत लंबे समय तक टिके, बी क्लेवर, आप चालाक बनिए, बट नॉट कनिंग, ना कि धूर्त. नोट द डिफरेंस बिटवीन द टू वर्ड्स, इन दोनों शब्दों के बीच का अंतर महसूस कीजिए, ध्यान दीजिए. इन इंडिया, भारत में, वी ऑफन कंफ्यूज द टू, भारत में अक्सर इन दोनों के अर्थ को लेकर के लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, भ्रमित रहते हैं. ए क्लेवर पर्सन इज क्विक एट लर्निंग एंड स्किलफुल. क्लेवर जो व्यक्ति होता है, चालाक जो व्यक्ति होता है, वो किसी गुण को अपनाने या सीखने में क्विक होता है, मतलब चालाक होता है, जल्दी में कुछ चीज को सीख लेता है. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, ए क्लेवर पर्सन इज वन हु इज क्वाइट वेलकम. एक क्लेवर व्यक्ति वह होता है जिसका काफी स्वागत किया जाता है,
बट इफ यू आर कनिंग, लेकिन अगर आप कनिंग है मतलब धूर्त है, यू आर क्लेवर बट यू डिसीव अदर्स, आप चालाक तो है लेकिन आप चालाकी का प्रयोग किस में करते हैं, दूसरे को धोखा देने में। डिसीव करना मीन्स धोखा देना। यू हैव समथिंग ऑफ द फॉक्स विद इन यू, आपके अंदर कुछ लोमड़ी वाला गुण है। क्लेवरनेस इज यूजुअली ए पॉजिटिव क्वालिटी व्हाइल कनिंग इज व्हाट अदर्स हैव टू बी कॉशियस अगेंस्ट। देखो चालाकी हालांकि एक साधारण तौर पे सकारात्मक गुण माना जाता है, जबकि धूर्तपन एक ऐसी गुण होती है जिससे लोगों को सावधान होने की जरूरत रहती है। सो द नेक्स्ट टाइम व्हेन समवन ट्राइज टू चीट यू, अगली बार जब आपको कोई धोखा देने की कोशिश करे, डोंट से, तब उसे ये मत कहना हाउ क्लेवर कि तुम कितने चालाक हो, से हाउ कनिंग, क्या कहोगे, तुम कितने धूर्त हो। तो कनिंग मीन्स हो गया धूर्त, जबकि क्लेवर मीन्स चालाक। दोनों चालाक ही होते हैं, लेकिन फर्क यही है कि एक अच्छे काम में चालाकी का इस्तेमाल करता है तो क्लेवर हो गया, और जो निगेटिव सेंस में इस्तेमाल करता है तो वो हो गया धूर्त। ओके, आर यू क्यूरियस अबाउट वर्ड्स, क्या आप शब्दों को लेकर उत्सुक है, क्यूरियस मतलब होता है उत्सुक। इफ यू हैव रीड दस फा, द आंसर इज यस, अगर आप इतना यहां तक पढ़ते हुए आ रहे हैं शुरू से, तो जवाब होगा हाँ। इफ यू आर क्यूरियस अबाउट समथिंग, अगर आप किसी चीज को लेकर के क्यूरियस होते हैं, उत्सुक होते हैं, यू आर इंटरेस्टेड इन इट, आप इसमें रुचि रखते हैं, एंड वांट टू नो मोर अबाउट इट, और आप इसके बारे में और अधिक जानना चाहते हैं। एंड हु इज नॉट क्यूरियस अबाउट मनी, और पैसों को लेकर कौन उत्सुक नहीं है। वेल हाँ, द मनी यूज्ड इन अ पर्टिकुलर कंट्री इज रेफर्ड टू एज इट्स करेंसी। यहाँ जो पैसे का इस्तेमाल किया जाता है किसी देश के मामले में, किसी देश से संबंधित, तो वहां पे मतलब होता है वहां की करेंसी से। करेंसी का मतलब क्या होता है, मुद्रा। द यूएस हैज इट्स डॉलर, यूएस में क्या चलता है, डॉलर। इंडिया हैज इट्स रूपी, इंडिया में क्या चलता है, रुपया। बट व्हाट अबाउट द फॉलोइंग, लेकिन इसके बारे में आप क्या कहेंगे, इंटरनेट इज गेनिंग करेंसी अक्रॉस द वर्ल्ड, कि इंटरनेट पूरी दुनिया में क्या ले रहा है, गेनिंग करेंसी। अभी जस्ट कुछ देर प्रीवियस क्लासेज में आया था ये वर्ड, गेन करेंसी। गेन करेंसी मीन्स प्रचलित होना, आपको याद होना चाहिए। क्वार्टरी शब्द में क्वार्टरी वर्ड के लिए यूज किया था, क्वार्टरी वर्ड इज गेनिंग करेंसी। तो इंटरनेट इज गेनिंग करेंसी अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इंटरनेट बहुत प्रचलित हो रहा है, बहुत फेमस हो रहा है। तो गेन करेंसी मतलब क्या, प्रचलित होना, फेमस होना। इफ अ कस्टम, अगर कोई रिवाज, कस्टम मीन्स रिवाज, आइडिया मीन्स विचार, और वर्ड कोई शब्द, हैज करेंसी, उसके पास करेंसी है, किसी शब्द के लिए करेंसी है, इसका मतलब यह हुआ इट इज यूज्ड, इसका प्रयोग किया जाता है, एंड एक्सेप्टेड बाय लॉट ऑफ पीपल एट अ पर्टिकुलर टाइम, किसी निश्चित समय में बहुत सारे लोगों के द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता है। इफ यू आर इन कस्टडी, अगर आप कस्टडी में मतलब हिरासत में है, कस्टडी मीन्स क्या होता है, हिरासत, पुलिस हिरासत में लेती है ना। तो इफ यू आर इन कस्टडी, अगर आप हिरासत में, कस्टडी में, यू हैव बीन अरेस्टेड, आपको गिरफ्तार किया गया है, एंड आर बीइंग केप्ट इन प्रिजन अंटिल यू कैन बी ट्राइड इन अ कोर्ट, तो आपको जेल में रखा जाता है जब तक कि आपके ऊपर केस की सुनवाई नहीं की जाती है, केस की ट्रायल नहीं हो जाती है कोर्ट में। द डे शी वॉज टेकन इन टू कस्टडी, जिस दिन उसे कस्टडी में लिया गया था, जिस दिन उसे हिरासत में लिया गया था, हर कट आउट्स वर ब्लैकेंड, उसके भाव भंगिमा, कट्स आउट मतलब होता है चेहरे की भाव भंगिमा, उसकी भाव भंगिमा जो थी वो क्या थी, काले पड़ गए थे। चेहरा कैसे लगता है, ऐसा लगता है कि खांच में काट कट करके बनाया गया हो चेहरा, इस तरह से बना होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया कटआउट्स। वैसे समझिए कटआउट्स क्या होता है, ए कार्डबोर्ड कटआउट इज ए शेप दैट हैज बीन कट फ्रॉम अ थिक कार्ड। देखो कार्डबोर्ड का कटआउट क्या होता है, बड़े से कार्डबोर्ड में से कुछ हिस्सा काट लिया तो वो उसका क्या हो गया, कटआउट हो गया। तो चेहरा का भी जो बनावट होता है ना, उसमें आप देखोगे अलग अलग नक्श बना हुआ है, अलग अलग निशान बना हुआ है सब, तो वो भी लगता है कि जैसे शेप बनाया गया है, तो इसलिए इसको कटआउट्स कहा जाता है। तो कटआउट्स कहता है कि जिस दिन उसे हिरासत में लिया गया था उसका पूरा चेहरा काला पड़ गया था, कटआउट्स, उसे चेहरे की जो भाव भंगिमा थी वो पूरा काला पड़ गया था। सी प्लीडेड हर इनोसेंस, प्लीड मतलब होता है अनुनय विनय करना, गिड़गिड़ाना, और इनोसेंस मतलब निर्दोष होना पर, वो गिड़गिड़ाई कि वह निर्दोष है, गिड़गिड़ाई कि नहीं नहीं मैंने गलत नहीं किया है। आई वॉज नॉट बॉर्न करप्ट, मैं
करप्ट मतलब भ्रष्ट में जन्म नहीं ली थी। कट थ्रोट कंपटीशन मेड मी सो, कट थ्रोट कंपटीशन मतलब होता है गला कट प्रतिस्पर्धा, कट मतलब काटना, थ्रोट मतलब गला, कंपटीशन मतलब प्रतिस्पर्धा। तो गला कट प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या हुआ कि किसी भी बिजनेस में इतना ज्यादा कंपटीशन है कि आदमी पैसा कमाने के लिए या सफल होने के लिए दूसरे व्यक्ति का गला काटने के लिए भी तैयार हो जाए। तो उस लेवल के कंपटीशन को क्या बोलते हैं? कट थ्रोट कंपटीशन। कट थ्रोट कंपटीशन मेड मी सो, कट थ्रोट कंपटीशन ने मुझे वैसा बना दिया है। एक कट थ्रोट सिचुएशन इज वन इन विच पीपल वांट सक्सेस। कट थ्रोट कंपटीशन वैसा होता है जिसमें लोग सफलता पाना चाहता है एंड डू नॉट केयर और इफ दे कट ईच अदर्स थ्रोट्स, और इस बात की भी परवाह नहीं करते हैं कि वो एक दूसरे का गला न काटना पड़ जाए। मतलब क्या? यहाँ फिगरेटिव मीनिंग दिया गया है, दैट इज अर्थात इफ दे हार्म ईच अदर इन गेटिंग इट, अर्थात लाभ कमाने के लिए, फायदा कमाने के लिए एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए भी वो तैयार हो जाते हैं। सी सेड, वो बोली, पनिश मी इफ यू वांट टू, मुझे सजा दीजिए अगर आप चाहते हैं तो। एंड एडेड सिनिकली, सिनिकली मतलब होता है मानव द्वेषी। मानव द्वेषी मतलब क्या होता है कि मानव जाति के विरुद्ध निगेटिव फीडबैक रखना, निगेटिव माइंड रखना, तो इसको बोलते हैं मानव द्वेषी। वो बड़ा सिनिकली बोली, माई पनिशमेंट विल नॉट पुट एन इन टू करप्शन, मुझे सजा देकर के आप भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर लेंगे, मुझे सजा दे देने से भ्रष्टाचार खत्म नहीं हो जाएगा। अदर करप्ट्स विल फॉलो, दूसरे भ्रष्ट लोग फिर आएंगे। देयर विल बी ग्रेटर करप्शन, और ज्यादा भ्रष्टाचार होगी। एंड इन लार्ज नंबर्स, और बड़ी संख्या में होगी। ए सिनिक, सिनिक से बना हुआ है सिनिकल। सिनिक क्या होता है? ए सिनिक इज वन हु बिहेव्स, सॉरी, वन हु बिलीव्स। सिनिक मानव द्वेषी वह व्यक्ति होता है जो मानता है दैट पीपल ऑलवेज एक्ट सेल्फिशली, उसे लगता है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं सब लोग सेल्फिश है, जो भी काम लोग करता है अपने स्वार्थ के लिए करता है। तो मतलब वो मानव द्वेषी, मानव में वो द्वेष निकालता रहता है, इसलिए उसका नाम क्या पड़ जाता है? मानव द्वेषी। ऐसे लोग मिज़ेंथ्रोपिस्ट होते हैं। आप खास करके रूट वर्ड क्लासेस में इस सबको पढ़ेंगे। एंड देयरफॉर वी इंड विथ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ सी। अब इस तरह से एंड बिफोर वी इंड विथ वर्ड्स स्टार्टिंग विथ सी, इससे पहले कि हम लोग सी से शुरू होने वाले शब्द खत्म करें, लेट अस लुक एट टू टर्म्स फ्रॉम साइंस। चलिए साइंस के दो शब्द देखते हैं। Cybernetics is the scientific study of the way in which information is moved about and controlled in machines. कहते साइबरनेटिक्स वो साइंटिफिक स्टडी होता है, इस तरह से किया जाता है जिसमें सूचनाओं को इस तरह से ले जाया जाता है या इस तरह से मशीन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जैसे द ब्रेन एंड द नर्वस सिस्टम, जैसे कि हम लोगों का ब्रेन और तंत्रिका तंत्र करता है। नर्वस सिस्टम मतलब तंत्रिका तंत्र। इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर के दुनिया में, कंप्यूटर के तकनीक में, साइबर स्पेस रेफर्स टू डेटा बैंक्स एंड नेटवर्क्स कंसीडर्ड एज ए स्पेस। साइबर स्पेस का मतलब होता है वह डेटा बैंक्स या नेटवर्क्स, मतलब डेटा बैंक्स क्या होता है? जहाँ पे आप डेटा को, फोटो है, डॉक्यूमेंट्स है, साउंड है, उसको क्या करते हैं? इकट्ठा करके रखते हैं, जैसे पेन ड्राइव हो गया, हार्ड ड्राइव हो गया, उसमें। तो साइबर स्पेस रेफर्स टू डेटा बैंक्स, डेटा उस साइबर स्पेस का मतलब होता है डेटा बैंक से, एंड नेटवर्क्स उस नेटवर्क से, कंसीडर्ड एज ए स्पेस जहाँ पे हम, हमारा जगह माना जाता है, जहाँ पे हम चीजों को सुरक्षित रखते हैं। नेट पे आजकल क्लाउड आता है, बहुत सारे आप अपनी चीजों को इंटरनेट पे संभाल के रख सकते हैं, वो क्या कहलाता है? साइबर स्पेस। तो दिस वे यू हैव कंप्लीटेड दिस लेसन 2। थैंक यू वेरी मच।